नमस्कार, स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। आप सुन रहे हैं शिवांगी पुरोहित द्वारा लिखित किताब सांझी, मेरे यानी सुमन रावत की आवाज में। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि कैसे सांझी बाली उम्र में वंश को दिल दे बैठती है। वंश के साथ अपनी नरक भरी जिंदगी से दूर जाने के सपने संजो रही थी कि तभी एक दिन माँ ने एक बड़ा फैसला लिया। रोज रोज पति द्वारा अपमानित, जलील, प्रताड़ित होती पत्नी ने घर छोड़ने का फैसला लिया। एक पत्नी के आत्मसम्मान के आगे आखिरकार एक माँ हार गई और छोड़ दिया सांझी की माँ ने अपना घर। अब आगे। सांझी ने कमला को काम से निकाल तो दिया, लेकिन उसका काम और भी बढ़ गया। दिन भर काम में लगी रहती और रात में पापा की सुनती। सांझी बहुत परेशान रहने लगी। उसे माँ की बहुत याद आती थी। वो दोपहर में माँ को फोन करती और सारी बातें बताती। सांझी का जुड़ाव उसकी माँ से और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि आज वो उस जगह खड़ी थी जहाँ कल उसकी माँ थी। सांझी की जिंदगी में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन जब वो वंश के साथ होती तो सारे दुख भूल जाती थी। वंश उससे मिलने रीवा आया करता था। जब भी वो आता तब वे दोनों 2-3 घंटे साथ बिताते। सांझी वंश से हमेशा बाहर ही मिलती थी। दोनों इधर उधर घूमते रहते और कुछ देर बाद वंश अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ता और खुशी और बंटी के घर आने से पहले घर पहुंच जाती। इन कुछ घंटों में सांझी अपनी सारी परेशानियां भूल जाती थी। सब जैसा का तैसा चल रहा था। तभी एक दिन जब तीनों बच्चे घर पर थे, रविवार का दिन था, राजीव किसी महिला को अपने साथ घर लेकर आए। महरून रंग की कॉटन की साड़ी पहने हुए उस महिला ने, जिसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल होगी, राजीव के साथ घर में प्रवेश किया। राजीव ने उसे सोफे पर बिठाया और तीनों बच्चों को आवाज दी। सांझी और दोनों बच्चे बाहर के कमरे में पहुंचे। बेटा, ये रागिनी आंटी है, नमस्ते करो, राजीव ने अपने मीठे शब्दों में कहा। तीनों ने आंटी को नमस्ते किया। सांझी ने अंदर से पानी लाकर दिया तो रागिनी ने कहा, अरे बेटा, मैं खुद ही ले लेती, कोई मेहमान थोड़ी हूँ। सांझी को रागिनी की ये स्वीटनेस रास नहीं आई। थोड़ी देर तक रागिनी तीनों बच्चों को बिठाकर उनका इंट्रो लेती रही। सांझी ने राजीव से पूछा, पापा चाय बना दूं? राजीव ने हामी भर दी। सांझी उठकर जाने लगी तो रागिनी ने उसे रोक दिया। अरे उसे क्यों परेशान कर रहे हैं आप, मैं बना लेती हूँ। चलो सांझी, मुझे किचन दिखा दो। रागिनी उठकर अंदर चली गई। खुशी ने सांझी की तरफ देखकर मुंह सिकोड़ लिया। सांझी ने कंधे उचकाकर कुछ न जानने का इशारा किया और रागिनी के पीछे चल दी। रागिनी आंखें फाड़ फाड़ कर सारा घर देख रही थी। सांझी उसे लेकर किचन में गई। चाय बनाते वक्त रागिनी सांझी से अजीब सी बातें करने लगी। राजीव जी को मैं 4 सालों से जानती हूँ। काफी मदद की है उन्होंने मेरी। कुछ सालों पहले मेरे पति की मौत हो गई थी, तब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। राजीव जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने पैसों की कभी चिंता नहीं की, मेरी हर तरह से मदद की। तुम लोग बहुत खुशनसीब हो कि वो तुम्हारे पापा हैं। सांझी का मन ना जाने क्या क्या सोचने लगा। उसे ये बात सुनकर कुछ आशंका सी होने लगी। वो उसकी बातों को इग्नोर कर रही थी। रागिनी तो सांझी से दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सांझी का यूं इग्नोर करना और बातों में दिलचस्पी न लेना उसे अखर रहा था। रागिनी ने राजीव के साथ बैठकर चाय पी। फिर राजीव उसे अपनी कार में बिठाकर चले गए। इधर सांझी के मन में बहुत उधेड़बुन चल रही थी। उसने वंश को फोन लगाया। वंश ने फोन उठाते ही कहा, क्या बात है, संडे के दिन भी इतना लेट फोन आया मैडम का? सांझी मुस्कुरा दी। क्या बताऊं, सब कुछ अजीब सा हो रहा है आज, सांझी ने कहा। क्या हुआ, पापा ने फिर डांटा क्या? वंश ने उससे पूछा। नहीं, आज किसी रागिनी नाम की औरत को साथ लाए थे। बहुत ओवर स्वीट बन रही थी। मैं चाय बनाने जा रही थी तो पीछे से रोक दी। बोली मैं बनाऊंगी, मेहमान थोड़ी हूँ। ये सुनते ही वंश के मुंह से निकला, अब ये क्या नाटक है? थी कौन ये, और उसे घर लाने का क्या मतलब था? वंश का इस सवाल सुन सांझी ने भी जवाब दिया, एक और बात सुनो, उसकी शादी हो चुकी है,
ये सुनते ही वंश चौंक गया। उसने एक बार फिर सांझी से कहा, अच्छा एक बात सुनो बेटू, मम्मी को ये मत बताना और घर की छोटी मोटी लड़ाई जिस तरह बताती हो वो भी मत बताया करो। क्यों? उनको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? सांझी, जरा सोचो, इतने साल से वो इस नरक में रह रही थी और इतनी प्रताड़ना सह रही थी। अब जब वो इन सब चीजों से दूर रह रही है तो उन्हें वहां रहकर तुम तीनों की बहुत चिंता रहती होगी। तुम रोज की बातें उन्हें बताती हो कि पापा ने मुझे ये कहा, वो कहा, खुशी को डांटा, खाना नहीं खाया, वगैरह वगैरह। इन बातों को सुनकर उनकी टेंशन बढ़ती होगी। तुम क्यों उनकी टेंशन बढ़ाती हो? यदि इस औरत वाली बात तुम उन्हें बताओगी तो वो बहुत परेशान होंगी। कुछ इस तरह से वंश ने सांझी को समझाने की कोशिश की। सांझी भी शायद ये समझ गई थी। वंश की इन बातों को सुनकर सांझी ने कहा, ये तो तुम सही कह रहे हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा। वो क्या है ना वंश, मेरा मन करता है कि मैं सब बातें किसी से शेयर करूं, मेरा मन हल्का हो जाता है। मैं हूं ना, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सब कुछ मुझसे शेयर किया करो, ठीक है? सांझी ने वंश की इन बातों को मान लिया। उसने माँ को उस औरत के बारे में नहीं बताया और साथ ही पापा की बातें उन्हें बताना कम कर दिया। कुछ दिनों बाद रागिनी फिर से घर आई। उस वक्त खुशी और बंटी स्कूल से बस लौटे ही थे। सांझी ने जब दरवाजा खोला तो रागिनी को देखकर पीछे पापा को ढूंढने लगी। अरे सांझी बेटा, कैसी हो? आज तो मैं अकेली ही आई हूँ। ये कहते ही रागिनी अंदर घुस आई। बंटी अपनी यूनिफॉर्म बदल रहा था। रागिनी को देखकर वो भागकर कमरे में घुस गया। ये दोनों स्कूल से जल्दी आ गए आज? रागिनी ने पूछा। हाँ, कोई फंक्शन था स्कूल में, सांझी ने कहा। रागिनी अपने साथ एक पॉलिथीन लाई थी। उसने डाइनिंग टेबल पर पहुंचकर कहा, आओ बच्चों, नाश्ता करते हैं। रागिनी ने पॉलिथीन में से समोसे और जलेबी निकालकर प्लेट में रखी। आंटी, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? सांझी ने कहा। अरे बेटा, मैं कोई पराई थोड़ी हूँ, मुझे अपना ही समझो। रागिनी ने मुस्कुरा कर कहा। बंटी और खुशी को उसके साथ नाश्ता करने में संकोच हो रहा था। वे दोनों दूर खड़े थे। रागिनी ने दोनों को हाथ पकड़ कर बैठाया और उन्हें खाने को कहा। थोड़ी देर तक चारों चुपचाप खाते रहे। रागिनी उनसे फ्रेंडली होना चाह रही थी, लेकिन उन तीनों की तरफ से ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। चुप्पी बढ़ती देख रागिनी ने बंटी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, समोसे बहुत अच्छे हैं ना? हाँ, अच्छे हैं, लेकिन मम्मी जो समोसे बनाती है उनसे अच्छे नहीं है, बंटी ने मुंह बनाकर कहा। रागिनी झेप कर रह गई। थोड़ी देर तक रागिनी इधर उधर की बातें करती रही और फिर वापस चली गई। सांझी और दोनों भाई बहन को रागिनी कुछ खास पसंद नहीं आई। सांझी को रागिनी को लेकर अलग ही आशंका हो रही थी। उसे रागिनी का यूं हक जताना अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिनों तक सांझी और वंश इसी विषय पर बात करते रहे। रागिनी उनके लिए एक मुद्दा बन गई थी। लेकिन फिर सांझी के कॉलेज की परीक्षाएं शुरू हो गई और उसका ध्यान इन बातों से हट गया। सांझी अब खाली वक्त में बहुत पढ़ा करती थी, क्योंकि उसने बहुत कम क्लास अटेंड की थी। जिस दिन उसका पेपर होता वो सारे काम निपटा कर पेपर देने जाती और घर का दरवाजा लॉक कर देती। जब तक वो वापस आती, बंटी और खुशी की भी बस आ चुकी होती। सांझी उन्हें बस स्टॉप से घर लाती। सांझी के आने का वक्त और उन दोनों का स्कूल से आना एक ही समय पर होता था। एक दिन सांझी का पेपर जल्दी हो गया। वो आधा घंटे पहले ही घर पहुंच गई। उसने देखा लॉक खुला हुआ है। सोचा कि पापा घर आए हैं, लेकिन पापा की कार नहीं थी। अंदर आकर उसने कहा, पापा आप हो क्या? लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अंदर के कमरे में जाकर जो नजारा उसने देखा वो चौंक गई। सांझी का घर धीरे धीरे बिखर रहा था। वो इस नरक भरी जिंदगी से आजाद होना चाहती थी, वंश के साथ कहीं दूर जाना चाहती थी। लेकिन उस दिन घर में दाखिल होते ही उसने जो कुछ देखा
वो समझ गई कि राह आसान नहीं होने वाली। आखिर ऐसा क्या देखा था सांझी ने उस दिन अपने घर में, जिसे देखकर वो चौंक गई। सुनाऊंगी आपको मैं सांझी की अगली कड़ी में। तब तक सुनते रहिए बुक ऑडियो। नमस्कार।